नाज़रीन, अमेरिका की स्ट्रेटजी कहां नाकाम हो रही है, ये वीडियो इसका सबूत होगी। ये वीडियो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी और अमेरिका के अपने इत्तेहादी उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं होता है। इंटरनेशनली अगर किसी ख़ास इत्तेहादी की तरफ से ख़ास बयान आए तो वो उस मुल्क की पॉलिसी गर्दाना जाता है, और अगर वो इत्तेहादी बयान देने वाला उसका अपना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट क्यों ना हो। जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ट्स। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो नहीं होता, वहाँ पे चांसलर होता है। उन्होंने एक बयान दिया और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया। वो कहते हैं यूएस इज बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय इरानियन लीडर्स एज प्रेसिडेंट ट्रम्प स्ट्रगल्स टू नेगोशिएट एन एंड टू द वॉर। ईरानी क़यादत के हाथों अमेरिका ज़लील और रुस्वा हुआ है। ये ह्यूमिलेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जबकि ट्रम्प जो है वो जंग ख़त्म करने के लिए निगोसिएशंस में इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ है। ये जर्मन चांसलर कह रहा है, अमेरिका का नेटो एलाय कह रहा है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी नाजरीन कह रही है। ये तो है एक हिस्सा। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि अमेरिका ने अब जो एक जंग है, इकोनॉमिक जंग, उसका जो आगाज़ किया है, ईरान कहाँ उसका जवाब दे रहा है। और जो दूसरी जंग है जिसके बारे में आपको मुझे खदशा भी है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। कैसे, आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले समझिए ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी क्या है। इन्होंने एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। आपको याद होगा, ये जो इससे पहले जंग हुई है, जो ईरान पर हमले हुए हैं, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। फ्यूरी कहते हैं गजब को, अपना कहर ढा देना। और अब ये इसको नाम दे रहे हैं नए ऑपरेशन को इकोनॉमिक फ्यूरी, इक्तसादी गजब। ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने अनाउंस किया है कि मिलिट्री ब्लॉकेट के साथ साथ एक और ऑपरेशन भी है, उसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी। नए सैंक्शंस, नई पाबंदियां, शैडो फ्लीट टैंकर्स पे लिस्टिंग्स, ईरान के फाइनेंशियल चैनल्स पर हमला और IRGC पासदाराने इनकलाब की फंडिंग खत्म करने की भरपूर कोशिश करना। जिनेब रूबुआ, ये एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो सैंक्शंस, लिस्टिंग्स, मिलिट्री ब्लॉकेट्स के साथ शुरू हुआ है। यानी वॉशिंगटन IRGC का गला घोंटना चाहता है। अब जो बेसेंट हैं, बेसिकली जैसे आपके यहाँ वज़ीर ख़जाना होता है, वहाँ पे सेक्रेटरी ट्रेजरी होता है, तो उनका नाम बेसेंट है। बेसेंट कहते हैं, उनका क्लेम है ईरान्स क्रीकिंग ऑयल इंडस्ट्री इज स्टार्टिंग टू शट इन प्रोडक्शन टैंक्स एंड थैंक्स टू द US ब्लॉकेड पंपिंग विल सून बी कोलैप्स। अच्छा, ये मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है एक, मैं आपको इसकी डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी इसकी आपको एक तफसील बताऊँगा। ईरान का जो इस वक्त उसकी जो ऑयल इंडस्ट्री है, उसकी जो टूटती हुई, डूबती हुई ऑयल इंडस्ट्री है ईरान की, वो अमरीकी ब्लॉकेड की वजह से है। और अनकरीब ईरान तेल की प्रोडक्शन भी बंद करने वाला है। और मार्को रूबियो कह रहा है कि ईरान जो है वो सिर्फ टाइम बाय कर रहा है।